Hello friends, welcome to my channel. So this is my channel Study with Alicia. So today we will discuss about the lesson Individual and Masses by Aldous Huxley. So in this lesson, writer want to describe the relation between society and individual. एक्चुअली हम सोसाइटी को दो तरीके से सपोर्ट करते हैं. फर्स्टली एज अ इंडिविजुअल एंड सेकेंडली एक मास का जरिए एक ग्रुप या फिर किसी क्राउड के सपोर्ट लेकर के. सो अकॉर्डिंग टू लेसन आप समझ ही सकते हो इंडिविजुअल एंड मासेस ओनली टू वर्ड्स है. तो इस टू वर्ड्स को ही राइटर ने इस पैरा में डिफाइन किया गया है. इंडिविजुअल एंड मासेस. जो इंडिविजुअल होता है वो एक फैमिली का ग्रुप हो सकता है. एक फैमिली में हम एक इंडिविजुअल होते हैं. हम एक मम्मा का अलग रोल होता है, डैड का अलग रोल होता है, सिस्टर का अपना एंड ब्रदर का अपना रोल होता है. एट द सेम टाइम अगर आप किसी रिलीजियस ग्रुप के मेंबर हो सो भी वो एक पॉजिटिव है. आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, आप इंडिविजुअली भी उसमें कुछ सोच रहे हो. बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी क्राउड का हिस्सा हो तो आप अपना माइंड वहाँ पे नहीं यूज़ कर पाओगे. आप एकदम अपना माइंड एकदम खो जाओगे. अपना आपके अंदर इंटेलिजेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आप तो अपना माइंड यूज़ ही नहीं कर पाओगे. Groups are capable of being as moral and intelligent and the individual who form them. देखो ग्रुप्स को इंडिविजुअल फॉर्म करता है. सो दैट्स वाई ग्रुप्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कुछ अच्छा करने की, उनके अंदर इंटेलिजेंस होती है. बट एट द सेम टाइम क्राउड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. क्राउड के अंदर रीजनेबल एंड थिंकिंग का कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है वो. एंड क्राउड जो होता है वो उनको लाइक अ टॉक्सिकेंट दिया होता है. अल्कोहल उन्होंने ड्रिंक कर रखा है. लाइक एक हर्ड पॉइजनिंग की तरह वो लोग बिहेव करते हैं. हर्ड बोलते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल. जब एनिमल्स को ग्रुप में चलाया जाता है तो उनको पीछे से कुछ स्टिक मार करके लाइक चलाया जाता है तो वो एकदम डिसिप्लिन में चलते हैं. बट उसमें से अगर एक भी जो एनिमल है वो साइड हो गया तो वो पूरा उनका हर्ड एकदम स्कैटर हो जाएगा. सो लाइक दिस एक उनको एक ओरेटर की ज़रूरत पड़ती है. जो वो ओरेटर उनको किसी भी टाइप में उनको अच्छा भी करवा सकता है और उनसे बुरा भी करवा सकता है. इस चीज़ में बेसिकली जो राइटर ने लिखा है वो रिगार्डिंग द पॉलिटिशियन लिखा है. ये बहुत ही माइंडलेसनेस होते हैं, फैनेटिक होते हैं, फ्रैंटिक होते हैं, एकदम पागल टाइप के होते हैं जो क्राउड में, क्योंकि क्राउड में कोई इंडिविजुअल अपना माइंड नहीं यूज़ कर रहा होता है. जो पूरे क्राउड को एकदम लाइक जो ओरेटर है, जो क्राउड का जिसका बेनिफिट है वो अपने हिसाब से उस क्राउड का यूज़ कर रहा है. ठीक है. रीडिंग इज़ अ प्राइवेट नॉट अ कलेक्टिव एक्टिविटी. अब यहाँ पे जो राइटर है डॉलस हक्सली के एग्जाम्पल देके बता रहे हैं रीडिंग जो है एक प्राइवेट एक्टिविटी है. लाइक अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आप सिंगल अपना अपना पढ़ रहे हो, अपने पास से अपना बुक से रीड कर रहे हो. ये एक प्राइवेट एक्टिविटी है. एंड अगर राइटर स्पीक्स ओनली टू इंडिविजुअल, ये जो थ्रू द बुक राइटर जो है ओनली इंडिविजुअल सिर्फ आपसे ही बात कर रहा है. सिटिंग बाय देमसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ नॉर्मल सोबरिटी द ओरेटर स्पीक. एट द सेम टाइम जो ओरेटर होता है, जो एक स्पीकर होता है, यहाँ पे जो हमारे एडॉलस हक्सले राइटर हैं वो पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे हैं. जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मासेस से बात करते हैं, मासेस ऑफ इंडिविजुअल. वो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, क्राउड से बात करते हैं पूरे, और वो उनको हर्ड पॉइजनिंग करते हैं. लाइक वो अगर उनको जिस तरीके से भी बोलेंगे वो वही काम करेगा. जो हर्ड वो पूरा मास है वो वही काम करेगा. दे आर एट हिज मर्सी. वो जो पूरी मास है वो उस ओरेटर की मर्सी पर है. इफ़ अगर वो अपना बिजनेस जानता है तो वो अच्छे से जानता है कि वो उस पूरे क्राउड से कुछ भी करवा सकता है. उन क्राउड से वो तोड़ फोड़ भी करवा सकता है, वट कुछ भी करवा सकता है. ठीक है. देन unlike the masses, intellectuals have a taste for rationality and an interest in fact. अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की बात की गई है. जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो अपने माइंड का यूज़ करते हैं
एंड किसी भी मास के पीछे नहीं जाते, एविडेंस को ढूंढते हैं। द क्रिटिकल हैबिट ऑफ माइंड मेक्स देम अ रेजिस्टेंट द काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा दैट वर्क्स सो वेल ऑन द मेजॉरिटी। इंटेलेक्चुअल्स आर द काइंड ऑफ पीपल हु डिमांड एविडेंस। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो एक काइंड ऑफ पीपल लाइक होते हैं, उनको एविडेंस चाहिए रहता होता है कि उनको हर चीज़ में अगर ऐसा है तो क्यों है, वो एविडेंस ढूंढते हैं। अपने ऑरेटर की बात पे ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करते हैं वो। देन फिलॉसफी, नेक्स्ट पैरा में राइटर हमें क्या बताते हैं, फिलॉसफी एंड प्रोपेगेंडा के बीच में डिफरेंस बताते हैं। फिलॉसफी टीच अस टू फील अनसर्टेन अबाउट द थिंग दैट सीम्स टू अ सेल्फ एविडेंट। फिलॉसफी हमें क्या बताती है, फिलॉसफी में बताती है कि अगर हमें कोई सेल्फ एविडेंट कोई चीज़ ठीक लगती है सो इट मीन्स हम ये फील नहीं करना चाहिए कि वो अनसर्टेन भी हो सकती है, वो राइट भी नहीं मे बी हमें, बट उसके रियल एविडेंट की तरफ जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम प्रोपेगेंडा क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड टीच अस टू एक्सेप्ट एज सेल्फ एविडेंट, जो हमें ठीक लगता है हम उसे एक्सेप्ट कर लें। सो दैट इज़ द प्रोपेगेंडा। सो फ़र्क है ना फिलॉसफी एंड प्रोपेगेंडा। फिलॉसफी में हम एविडेंस के बेस पे हमें सब कुछ मानने को बोलती है, अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है तो हम नहीं मान सकते उसके बेसिस पर। बट एट द सेम टाइम इन द प्रोपेगेंडा में हम सब, प्रोपेगेंडा में हम कुछ भी मान लेते हैं, जो हमें ठीक लगता है हम वो मान लेते हैं, जो हमसे कहा जाता है हम वो मान लेते हैं। ओके, it would be reasonable to suspend our judgment or to be feel doubt. Then the propagandists must therefore be consistently dogmatic। जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं वो बहुत ही डॉगमेटिक टाइप के होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाले होते हैं कि मैंने बताया था ना पहले लेक्चर में आपको, डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए, बायास नहीं होना चाहिए। बट ये जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं ये एकदम बायास होते हैं अपनी बात की तरफ कि हमारा ये है तो ऐसा ही होगा, अपने से ऑपोजिट साइड की बात कभी भी नहीं सुनते। ऑल स्टेटमेंट आर मेड विदाउट क्वालिफिकेशन। ऑल हिज जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं वो विदाउट क्वालिफिकेशंस बने होते हैं, उसमें कुछ भी एविडेंस नहीं होता और वो लोग सोचते हैं उन लोगों की बातों में, प्रोपेगेंडिस्ट की बातों में कुछ भी ग्रे नहीं होता एंड सब कुछ या तो डायबॉलिकली ब्लैक होता है। यहाँ पे डायबॉलिकली ब्लैक मीन्स एकदम बेकार होता है, डेविल टाइप का होता है। अगर सामने वाली पार्टी है तो वो डायबॉलिकली ब्लैक है, एंड जो वो लोग हैं सेलेस्टियली वाइट है, लाइक सेलेस्टियल वाइट एकदम हेवनली, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, मून्स स्टार्स एकदम वैसे हेवनली वाइट बिल्कुल प्योर है। या तो कुछ जो लोग हैं एकदम प्योर हैं या तो वो बिल्कुल ही बेकार हैं, उनकी नज़र में कोई ग्रे नहीं होता। मीन्स ये नहीं कि हाँ ये थोड़ा सही भी हो सकता है और थोड़ा नहीं भी सही। ही मस्ट नेवर एडमिट दैट ही माइट बी रॉन्ग और दैट पीपल विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू माइट बी इवन पार्शियली राइट। वो ये कभी नहीं सोचते कि वो भी थोड़ा कभी गलत हो सकते हैं और सामने वाले भी थोड़े सही हो सकते, बट ही डिडंट थिंक अबाउट इट। ओपोनेंट शुड नॉट बी आर्ग्यूड। जो ओपोनेंट्स होते हैं वो कभी भी, वो ओपोनेंट्स के ऊपर सिर्फ हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं। दे शुड बी अटैक्ड, शाउटेड डाउन, और अटैक करते हैं, चिल्लाते हैं एंड बहुत नॉइस फैलाते हैं। ओके, सो ये सब बताया गया प्रोपेगेंडिस्ट के बारे में। देन वर्च्यू एंड इंटेलिजेंस इन नेक्स्ट स्टैंजा। फिर जो राइटर ओनली टॉक्स अबाउट the people who use their mind, so that is the individual। जो इंडिविजुअल होते हैं, जो वर्च्यू एंड इंटेलिजेंस उनके अंदर क्वालिटी होता है, अच्छा सोचने का क्वालिटी होता है, इंटेलिजेंस होता है, तो वो एकदम फ्रीली सोच पाते हैं। और वही लोग जो होते हैं छोटा छोटा ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स, कुछ अच्छा करने के लिए कोई ग्रुप फॉर्म करते हैं। ओके, सो डू सिन एंड स्टूपिडिटी, बट तो क्या वो सिन करते, स्टूपिडिटी करते हैं अगर वो अपना माइंड का यूज़ करते हैं, बट द some human mindlessness to which the demagogue make his appeal, the moral imbecility on which he relies when he goads his victims into action are characteristics not of men and women as individual, but of men and women in masses. Okay, mindlessness and moral idiocy are not characteristically human attribute। जो mindlessness है
एंड इडियोसी, मोरल इडियोसी जो फॉली होती है, जो मिस्टेक्स होती है, वो एक हमारा ह्यूमन एट्रीब्यूट्स नहीं है, बट एक ये सिम्टम, ह्यूमन का सिम्टम नहीं है, बट एक यार ये एक सिम्टम है हर्ड पॉइजनिंग का। अब उस पूरी मास को ऐसे कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली एक हर्ड पॉइजनिंग की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि अब उसके पास खुद का सोचने का पावर नहीं है, वो अपना खुद से नहीं सोच रही है। इन ऑल द वर्ल्ड्स हायर रिलीजन, सारे ही वर्ल्ड्स के हायर रिलीजन में हमें ये बताया गया है, जो सैल्वेशन होती है, इनलाइटेंड होती है, सैल्वेशन, इनलाइटेनमेंट, ये इंडिविजुअल के लिए होती है, और इंडिविजुअल खुद अकेले से पा सकता है सैल्वेशन को भी, इनलाइटेनमेंट को भी। सो व्हाई वी नीड मासेस? तो द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन ऑफ माइंड। जो किंगडम ऑफ हेवन है वो हमारे माइंड में ही है, नॉट विद इन द कलेक्टिव माइंडलेसनेस ऑफ क्राउड। वो पागलपन, क्राउड के पागलपन में नहीं है वो। इन एन एज ऑफ एक्सेलरेशन, इन द लास्ट स्टैंजा राइटर हमें क्वेश्चन पूछने के लिए बोलता है, इन एन एज ऑफ एक्सेलरेटिंग ओवर पॉपुलेशन। आजकल ये पॉपुलेशन इतनी ओवर ग्रो हो रही है, इस टाइम पे ऑफ एक्सेलरेटिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशन, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने ज़्यादा मासेस भी बढ़ रहे हैं, उतने ज़्यादा ग्रुप्स भी, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन वो किसी मासेस के लिए बोल रहा है, क्राउड के लिए बोल रहा है, उतने ज़्यादा मासेस के ग्रुप्स भी बढ़ रहे हैं। एंड ever more efficient means of mass communication, how can we preserve the integrity and restart the value of the human individual? और हम कैसे इंटीग्रिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, ह्यूमन इंडिविजुअल को हम वापस से ह्यूमन इंडिविजुअल की वैल्यू को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? आज पर्टिकुलरली एक ह्यूमन इंडिविजुअल का कोई ऐसा लग रहा है वैल्यू ही नहीं है, सब मास में जाते जा रहे हैं। तो जब तक इंडिविजुअल का खुद का वैल्यू नहीं होगा तो इंडिविजुअल अपना माइंड कैसे यूज़ करेगा? अगर वो सब कुछ माइंड अपना सारा अगर मासेस में है तो वो अपना माइंड कैसे यूज़ कर पाएंगे? दिस इज़ अ पोजीशन दैट कैन स्टिल बी आस्क्ड एंड परहैप्स इफेक्टिवली आंसर्ड। और ये क्वेश्चन हम अभी भी पूछ सकते हैं, वी हैव टाइम, और मे बी इसका इफेक्टिवली आंसर भी किया जाए। अ जनरेशन फ्रॉम नाउ इट मे बी टू लेट टू फाइंड एन आंसर एंड परहैप इम्पॉसिबल। अगर हम इसको अभी यहाँ पे लीव कर दें तो मे बी ये इम्पॉसिबल हो जाए, इसका आंसर हम फाइंड ही ना कर पाएँ इन द स्टिफलिंग कलेक्टिव क्लाइमेट ऑफ दैट फ्यूचर टाइम इवन टू आस्क द क्वेश्चन। और हमें इसका क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहिए। सो मे बी फ्यूचर में एकदम एक्सटिंक्ट ही हो जाए ह्यूमन की इंडिविजुअल वैल्यू, और सभी लोग एक मासेस में वर्क करने लगें। सो अगर वो मासेस में वर्क करने लगेंगे सो उनका खुद का कुछ भी माइंड का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, एकदम हार्ड पॉइजनिंग की तरह वो हो जाएंगे। सो यहाँ पे राइटर बोल रहा है क्वेश्चन करो, सबसे क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो, ताकि आपको आंसर मिल सके और आप इस मासेस को छोड़ सको और अपनी पहचान सोचने लगो, इन अपने ऊपर वर्क करने लगो एज अ इंडिविजुअल। आपकी भी कुछ वैल्यू है। Thank you. Have a nice day. If you like this video, so please press the like button and subscribe button for more and more videos like this. And thank you so much.